नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। आप लगातार अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आज आपके लिए बहुत शक्तिशाली और बहुत सुंदर प्रयोग लेकर के आए हैं, जिस प्रयोग को किसी भी संकट के समय में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह दिव्य ज्ञान हमारे गुरुजनों से जो हमको प्राप्त हुआ है, जिसको हमने अपने जीवन के प्रत्येक संकट में प्रयोग करके और पूर्ण रूप से जब इसका परीक्षण किया गया है, तब आपको यह हम बताने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग अगर इस प्रयोग को पूरे श्रद्धा और विश्वास से करेंगे। कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध शांतस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास ही फलदायी है। यदि आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं है तो किसी डॉक्टर से इलाज कराने पर भी आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। तो आज आपको हम एक दुर्लभ प्रयोग ऐसा देंगे जो हनुमान चालीसा का प्रयोग है, और किसी भी घोर संकट में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बस इस पर आपको 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। जिन गलतियों को हम पुस्तकों में मंत्र को पढ़ लेते हैं और इसके बाद उसको जपते हैं, और जब उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हम उस मंत्र पर विश्वास कम कर देते हैं, परंतु हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। करना क्या है? सबसे पहले किसी भी मंत्र का प्रयोग करने के लिए हमारे सनातन धर्मों में यह निश्चित रूप से बताया गया है कि गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के प्राप्त किए वह ज्ञान सफल नहीं होता। अगर किसी भी ज्ञान को, इसीलिए माता पिता पढ़े होते हैं लेकिन बच्चे को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो विद्यालय है, वहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो बिना किसी गुरु के, समर्थ गुरु के ज्ञान प्राप्त किए यदि हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसकी सफलता निश्चित रूप से संदिग्ध रहती है। तो सबसे पहले इस प्रयोग को करने के पूर्व आप अपने किसी संपर्क में रहने वाले ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण को जगत गुरु कहा गया है, यदि संध्या से युक्त ब्राह्मण है तो आप उनके द्वारा इसको पहले पाठ उनसे सुन करके ग्रहण कर लेंगे और इसके बाद करेंगे तो आपको सफल होगा। यदि आपको कोई उपलब्ध नहीं हो रहा तो किसी भी शिवालय में जा कर के भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए और सबसे पहले उनको सुनाएंगे और उनकी आज्ञा ले करके फिर इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यह प्रयोग हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम आज से 500 वर्ष पूर्व 16वीं सदी में इसकी रचना की थी, जिसको आज हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। जितने भी इस सनातन धर्म के लोग थे, पहले शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, कम पढ़े लिखे लोग होते थे। वैदिक मंत्रों का अध्ययन और पठन पाठन कुछ खास लोगों में ही सीमित था। उन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तक जंगल में घास फूस खा करके संयम और साधना के द्वारा इन प्रयोगों को पहले अपने जीवन में घटाया, प्रयोग किया, तब हमें आपको दिया है। यह प्रयोग निश्चित रूप से यदि आप कारागार में भी बंद हैं और कोई रास्ता छूटने का नहीं बचा है तो यह कारागार से छुटाने वाला प्रयोग है। कहते हैं कि जो 100 बार पाठ कर कोई,
तो छूटे बंदी महासुख होई। जो कारागार में भी बंद है और 108 पाठ इसके नियम पूर्वक करेगा, तो उन नियमों को हम आपको पहले बता दें जिससे कि आपकी सफलता संदिग्ध न हो। पहला नियम आपको हमने बताया कि अपने किसी श्रेष्ठ से, गुरु से, आचार्य से, और नहीं है तो अपने पिता माता से इसको पाठ करके पहले हमको ग्रहण कर लेना है। यदि कोई ना मिले तो भगवान शिव जी के मंदिर में, शिवालय भी ना जा सके तो प्रातः काल स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान के समक्ष खड़े होकर के हाथ जोड़कर पहले इसको सुनाइए और फिर उनको ये कहिए कि हे भगवान भास्कर, हम आज गुरु के अभाव में आपको अपना गुरु मानते हुए हम इस प्रयोग को आपसे सफलता की कामना करते हैं। ऐसा कह के उसको ग्रहण कर लें और फिर चाहे जब करिए। ये प्रयोग केवल गुरु से एक ही बार लेना है, फिर जीवन पर्यंत आप जब भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली विधि हमने बताई। दूसरा करना क्या है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष में, हनुमान जी का मंदिर हो तो प्राचीन हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे कहीं मूर्ति रखी हो तो नहीं, पीपल के वृक्ष में जाकर के सर्वप्रथम आप एक लोटा जल लेकर पीपल में चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। कहते हैं कि मूले ब्रह्मा तुचे विष्णु शाखायाम महेश्वरा पात्रे पात्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। 33 कोट के जितने भी देवता हैं सबका पीपल में निवास है। तो हम सबसे पहले उन सब देवी देवताओं की आज्ञा लेकर उनका पूजन करेंगे और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक आसन लगा करके, आप कोई भी आसन ऊन का या कुशा का आप अपने पास रखिए। उस आसन में पूरब की ओर मुख करके बैठ जाइए और एक घी का दीपक जला लीजिए। हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस पाठ की एक विधि हम आपके सामने अभी पाठ करके आपको बताएंगे कि कैसे पाठ करना है। और निरंतर इस पाठ को करें। यदि आप कारागार में हैं तो प्रत्येक मंगलवार को प्रातः काल सूर्योदय के 10-5 मिनट पूर्व ही आप पहुंच जाएं और शुरू करें। 108 पाठ लगातार करें, मुश्किल से 3 घंटे लगता है। ये सुविधा आपको कारागार में भी मिल सकती है। सब जगह पूजा करने के लिए कहीं किसी का कोई रोक नहीं है। पूरे श्रद्धा विश्वास से करेंगे। जो ही 5 मंगलवार बीतेंगे निश्चित रूप से आपके कार्य में प्रगति होगी। हनुमान जी महाराज संकट ते हनुमान छुड़ावें, पर मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन वाणी और शरीर से ध्यान पूर्वक करते हैं उनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो ये विधि भी आपको हमने बताई और आपको नियम भी हमने बता दिया है। निश्चित रूप से कारागार के अलावा कभी कोई घोर संकट है आपके सामने, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, आपकी योग्यता उतनी है, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं, आप प्रयास पूरा कर रहे हैं, ग्रहों की बाधा के कारण या अन्य किसी परेशानी के कारण आपको जब कोई रास्ता न दिखाई दे। हमारे बुजुर्गों ने तो ये हम लोगों को बाल्यावस्था में सिखाया था कि कभी भी रात के अंधेरे में अकेले में आप फंस जाएं, कोई आपके साथ ना हो, तो भी आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से उस संकट से, उस भय से हनुमान जी बचाते हैं। आप भी अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए, हमको बताइए। यदि किसी भी तरह की कोई असुविधा है आपको तो आप इसके विषय में कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको लिख सकते हैं। हम आपकी शंका का, आपकी समस्या का समाधान देने के लिए तत्पर हैं। अब आप दीपक जल गया है, आप एकाग्र चित्त होकर के 3 बार आचमन करेंगे, अपने ऊपर गंगा जल या जल छिड़केंगे और फिर थोड़ा से सिंदूर लेकर के हनुमान जी को लगाएंगे। एक पुष्प या पुष्पमाला अर्पित करेंगे, धूप बत्ती करेंगे और कुछ नैवेद्य जरूर अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप चना की दाल, देसी घी गुड़ मिला करके कर सकते हैं। लड्डू भी आप ले जा सकते हैं, कुछ फल फूल भी आप ले जा सकते हैं, जो भी आपका समर्थ है। पर थोड़ा से नैवेद्य लगाइए और नैवेद्य को आचमन करके
दीपक को प्रार्थना करते कि हे दीपक देव, आप कर्म के साक्षी हैं, हमें कर्म का फल चाहिए। इस तरह से आप पूजन करके और ध्यान करके श्री हनुमान जी महाराज का और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। हम एक पाठ करके आपको इसकी विधि और उच्चारण बताते हैं। यदि इस उच्चारण को आप करके अपने मन में, हमको भी आप यदि ये मान करके कि आपसे हमने सीखा, तो निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा और विश्वास फलदायी होगा और आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। करके आप देखें और फिर इसके बाद कोई चीज़ समझ में ना आए तो अवश्य पूछें। अब आपको हम पाठ सुनाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। यम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कहि सकहि कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैठारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। शब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह से मित्रों इस पाठ को पूरी श्रद्धा से करेंगे और इसके बाद थोड़ा हाथ में जल लेकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज को अर्पित करके अपने आसन के नीचे थोड़ा जल डाल के अपने मस्तक में लगाएंगे। 5, 11, 21 परिक्रमा करेंगे और अपने कार्य में लग जाएंगे। इस विधि से यदि आप 108 पाठ हर मंगलवार को लगातार करते हैं, निश्चित रूप से कारागार जैसे घोर कष्ट से, किसी ऐसी बीमारी से जो असाध्य रोग है, कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।